अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, नेवल पुलिस पाकिस्तान के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान नेवी में नेवल पुलिस की सैलरी क्या है, ट्रेनिंग कितनी होती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है। बेसिकली इस पर हम बात करेंगे कि नेवल पुलिस होती क्या है, इसका रोल एंड टास्क क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या इसके काम होते हैं, ड्यूटीज़ कैसी होती हैं, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जिन लोगों ने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है वो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो टेस्ट के हवाले से भी बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंटेलिजेंस टेस्ट से स्टार्ट करेंगे और तमाम पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी इसी चैनल पे होगी इंशाल्लाह। नेवल पुलिस में जो नेवल पोस्ट यूनिट इनका होता है तो उनके अंडर ये काम करते हैं, तो जिसमें इनको रेगुलेटिंग की अथॉरिटीज़ होती हैं। तो कौन कौन सी इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं, क्या क्या करना होता है। तो बेसिकली नेवल पुलिस एक जो पाकिस्तान पुलिस है, पंजाब, सिंध, KPK, तो इस तरह का इनका किरदार होता है। या आर्मी की मिलिट्री पुलिस का एक देख लें, जिस तरह वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कैंट एरिया में अवेलेबल होती है, VIP प्रोटोकॉल देने के लिए अवेलेबल होती है, या जैसे सिविल पुलिस इस तरह करती है पंजाब गवर्नमेंट की या सिंध गवर्नमेंट की। तो इसी तरह इनका काम भी वही होता है। तो ये लेकिन ओवरऑल ट्रैफिक पुलिस अफसर भी हैं, ये वार्डन भी हैं, ये हर तरह के इनके काम होते हैं। तो इसमें जो बेसिक इनके टास्क होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जो बेस एरिया नेवल बेस के एरिया के अंदर अंदर इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो वहीं पे ये रेगुलेट करते हैं इनको। तो मेन जो है ना इनकी ड्यूटीज़ में ये होती है कि जितनी भी मूवमेंट हो रही है, VIP हो गई या बेस के अंदर या बाहर गार्ड रूम्स पे जो इनकी ओपनिंग होती है, गेट्स होते हैं जहाँ से इन आउट होती है बेस की, नेवल बेस की, तो वहाँ पे ये ड्यूटीज़ देते हैं। जहाँ पे इन्होंने सर्विस कार्ड चेक करने से लेके जो गेस्ट आते हैं, ये तमाम एंट्रीज़ पे जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे चेक करनी होती हैं, स्नैप चेकिंग भी इनकी ये कर सकते हैं। तो बाकी बेस के एरिया के अंदर जहाँ रेजिडेंशियल एरिया होते हैं या ऑफिस का एरिया होता है, वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनको रिक्रूट किया जाता है। डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए भी इनकी ड्यूटीज़ में शामिल होता है। इसके अलावा नेवल पुलिस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक कार्ड्स के हवाले से होता है, और कुछ इनके एक तरह से जिस तरह सिविल पुलिस में एक ऐसा होता है जो बगैर यूनिफॉर्म के इंटेलिजेंस की ड्यूटी सर अंजाम देता है, इसी तरह इनके भी नेवल पुलिस के भी नेवल इंटेलिजेंस में ड्यूटीज़ देते हैं, जो कि यूनिफॉर्म में भी काम करते हैं, जिनमें वेरिफिकेशन हो गई, जो नए रिक्रूट होते हैं उनकी वेरिफिकेशन करना, उनके घर घर जाके उनके बायोडेटा को वेरीफाई करना, ये भी नेवल पुलिस की ड्यूटीज़ में होती हैं, जो कि नेवल इंटेलिजेंस के कोऑर्डिनेट के साथ ये ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं। तो इसमें हम क्राइटेरिया पे आ जाएं तो इन्होंने 5 फुट 7 इंच का कद, 16 से 20 साल की एज मांगी है। बाकी तो क्राइटेरिया वही 60% है, मैट्रिक, साइंस, आर्ट्स। तो बाकी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो बेसिक ट्रेनिंग के साथ 6 मंथ ट्रेनिंग ये इनकी ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद इनकी ड्यूटीज़ स्टार्ट होती हैं। 6 मंथ ट्रेनिंग में बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि कराची में होती है, इसमें तमाम ट्रेड्स के होते हैं। लेकिन 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद नेवल पुलिस को नेवल प्रवोस्ट यूनिट के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेड के हवाले से, जिसमें इनको ट्रेड के हवाले से पढ़ाया जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। वो 3 से 6 महीने की होती है। तो बेसिकली ये 3 महीने की होती है, कभी 6 महीने की भी स्पेशल कोर्स। इसी तरह कमांडोज़ में भी नेवल पुलिस के भी जाते हैं, जो कि ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं एज अ कमांडो। तो जबकि रैंक और प्रमोशन पे आएँ तो इनका जो बेसिक रैंक होता है ट्रेनिंग में, ऑर्डिनरी सीमैन और ट्रेनिंग के बाद एबल सीमैन, जो कि तमाम ट्रेड्स का होता है। इसी तरह जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो इनकी कैटेगरी पे आएँ तो ये इनका कैटेगरी जो है ना, पेइंग स्केल वो C स्केल है, यानी कि C कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे A B इससे ज़्यादा हायर पे हैं, टेक्निकल हो गए और FMT हो गए, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, तो ये C में आते हैं। इनकी सैलरी उनसे कम है। तो सैलरी कितनी है मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि इस पे जो सैलरी
जो होता है वो डिफरेंट ट्रेड की डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से होता है। जैसे कि ए वाले की सबसे ज़्यादा होती है, बी वाले की उससे कम होती है, सी की। जो एफ़ पे आ जाते हैं या म्यूजिशियन हो गए, एमटी ड्राइवर हो गए, इनकी सैलरी इन तमाम से कम होती है। और प्रमोशन पे भी कैटेगरी या आपका पे स्केल इफ़ेक्ट करता है। मतलब जो टेक्निकल होते हैं ए ग्रेड वाले, तो उनमें भी मुख्तलिफ ट्रेड हैं, वेपन इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा रडार का है, तो ये जल्दी प्रमोट होते हैं। जबकि बाकी ट्रेड वाले हैं वो उससे थोड़ा कम प्रमोट होते हैं। जबकि स्केल या कैटेगरी चेंज हो, मतलब बी कैटेगरी वाले इससे भी कम प्रमोशन पे होते हैं, सी इसी तरह उससे लोअर प्रमोशन पे आ जाते हैं। तो इसी तरह नीचे आते जाएंगे, जितना स्केल नीचे होता जाएगा उतनी प्रमोशन कम होती जाएगी। जो एंड पे सबसे देखें तो इनके जो म्यूज़िशियन या एमटी ड्राइवर हैं उनकी प्रमोशन बहुत कम होती है। तो ये जो स्केल है इनकी प्रमोशन जल्दी होती है। तो रैंक प्रमोशन पे ही मैंने आपको बताया कि एबल सी मैन से स्टार्ट होती है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद जो है ना, ये डिफरेंट सैलरीज होती हैं। ट्रेनिंग में आपको कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते, जिनकी वजह से आपकी सैलरी कम होती है। यानी कि ट्रेनिंग में आपको 18 से 20 हज़ार के दरमियान सैलरी मिलती है, जिसमें कुछ अलाउंसेस आपको ट्रेनिंग के बाद लगते हैं। तो उन अलाउंसेस तमाम को मिला के आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 26,500। जबकि टेक्निकल वालों की 28 से 30 हज़ार तक सैलरी होती है। इसी तरह एफएमटी की भी इसी तरह है, 28 से 30 के दरमियान। जबकि इनकी जो सैलरी है वो 26,000 है। तो ट्रेड ट्रेनिंग के लिए इनको डिफरेंट स्कूल्स में भेजा जाता है। नेवल पुलिस यूनिट है, इसके अलावा भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे भेजा जाता है। तो नेवल पुलिस के हवाले से अकामोडेशन और बाकी फैसिलिटीज़ वही सेम है जो बाकी को मुहैया की जाती हैं। एयर टिकट हो गया, या डेपुटेशन के हवाले से, या मैरिड अकामोडेशन शादीशुदा को जो दी जाती है वो भी सेम होती है, उसी हिसाब से उनको दी जाती है जैसे बाकी ट्रेड की वालों को दी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा किसी ट्रेड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस पर भी मैं जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको उस हवाले से रहनुमाई होगी। बाकी टेस्ट के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उम्मीद है कि टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ और जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल